देखो आज हम पढ़ते हैं एचडी अदब का मैथ। एचडी अदब का मैथ है कि इस प्रकार की कंपटीशन का मैथ, कंपटीशन जो मैथ पढ़ते हैं हम, देखो कि जैसे पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर, तो इसमें सबसे पहले बेसिक बात आनी चाहिए। तो बेसिक बात क्या होती है हमारी, जैसे कि लम लाल बटे कक्का, तो लाल लाल बटे कै आ, तो लाल बटे कक्का। अब हम लाल बटे कक्का के रूप में पढ़ेंगे कि लाल बटे कक्का होती क्या है। अब लाल बटा कक्का जो होता है वो क्या होती है, लाल बटे कक्का कि लाल बटे कक्का इसे लिखेंगे हम साइन थीटा, साइन थीटा इसे लिखेंगे हम कॉस थीटा, इसे लिखेंगे हम टेन थीटा, इसे लिखेंगे हम कोसेक थीटा, इसे लिखेंगे हम सेक थीटा, इसे लिखेंगे हम कॉट थीटा। अब ये इस प्रकार से ये हमारे मान हैं। इन मानों को हम देखेंगे कि ये हमारा होता है साइन थीटा, साइन थीटा जो कि लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है कि लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। अब इन्हें सवाल को देखते हैं कि जैसे कि सवाल बेसिक के रूप में कि लिखेंगे हम साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, लंब जो होता है हमारा एल जो होता है लंब और के जो होता है हमारा कर्ण होता है कर्ण। अब देखेंगे हम कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर ए बटे के, तो ए जो होता है हमारा आधार और के जो होता है हमारा कर्ण, के होता है हमारा कर्ण। जब के हमारा कर्ण होता है तो अब लिखेंगे हम टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, ये लिख रहा है लंब बटे आधार, तो टेन, तो लंब कितना हो गया हमारा लंब और ए हो गया आधार, ए हो गया आधार। अब लिखेंगे हम टेन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो गया हमारा के जो कि कर्ण और ये हो गया लंब, ये हो गया लंब। अब कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो लिखेंगे हम सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण के होता है हमारा और ए हमारा आधार होता है, आधार ए हमारा आधार होता है। अब बचा हमारा कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है कि आधार बटे लंब, तो आधार ए को लिखते हैं आधार और इसे लिखेंगे हम एल को लंब, एल को लंब लिखते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार से लाल बटे कक्का के मान इस प्रकार से हम समझते हैं। जब समझते हैं तो एल को लिखते हैं हम क्या, एल को लिखते हैं हम लंब और के को लिखते हैं हम कर्ण और ए को लिखते हैं हम आधार। तो इन्हें इस प्रकार के मान है ये त्रिकोणमिति के अनुसार। अब देखो और भी मान होते हैं हमारे, और कैसे मान होते हैं कि ये साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। और इनके ही मान उल्टे होते हैं। अब इनके ही मान क्या होते हैं उल्टे कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा और सेक कोस का उल्टा कितना हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा और टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा।
अब ये हमारे मान है, जैसे कि हमने साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 कोट थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। अब कोट थीटा बराबर 1 होता है टैन थीटा। अब इसके ही एक फॉर्मूला और होता है अलग कि टैन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं हम, टैन थीटा बराबर कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस कोट का भी दूसरा फॉर्मूला होता है कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूले के बाद आगे हम सवाल देखते हैं एसडी यादव बुक के। एसडी यादव बुक के सवाल करते हैं। सवाल नंबर पहला, इसका मान देखो, पहला सवाल है। पहला सवाल करेंगे, यदि कोट थीटा बराबर 35/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखो हम एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो त्रिभुज बनाएंगे हम कि एक त्रिभुज बनाया हमने। इस त्रिभुज को ये लिख लिया हमने ए, ये लिख लिया बी, ये लिख लिया सी। अब हमारा है कोट थीटा बराबर 35/12। तो 35/12 हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा कि कोट थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे लंब। आधार हो जाएगा हमारा 35 और लंब हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया आधार और ये हो गया कड़। अब हमें कड़ निकालना है। तो हम कड़ कैसे निकालेंगे। कड़ जो निकालेंगे कि देखो, जैसे कि लाल लाल और कै आ कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का के रूप में ये मैंने बताया था साइन, ये कॉस, ये टैन। ये अगर हम उल्टा पलट दें तो ये हो जाएगा कोसेक, और इसमें पलट दें कोस में तो ये हो जाएगा हमारा सेक, और ये पलटा तो हमारा हो जाएगा कोट। जब कोट हो जाएगा, अब इसमें देखेंगे हमें ये वाला मान की जरूरत है, ये है कोट। तो कोट हमारा आधार बटे लंब हो गया। अब देखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला लगाते हैं कि कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इस प्रकार देखते हैं आधार का वर्ग। तो के कड़ को लिखेंगे हम के का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है, लंब लिखेंगे 35 का वर्ग और 12 का वर्ग लिखा। तो 12 का वर्ग करा तो इसका वर्ग कितना आगा, इसका वर्ग आगा कि 12 25 और इसका वर्ग आगा 12 का वर्ग होता है 144। अब 12-25 कैसा आया, 12-25 ऐसा आया कि ये है 35। तो 3 के ऊपर लिखा हमने 4, तो 5 को लिखा हमने 25 और 3 की गुणा 4 से करी तो कितना हो गया 12। तो आंसर कितना आ गया इसका वर्गमूल 12-25। जब 12-25 को हमने इन्हें जोड़ा तो जोड़ के कितना आया हमारा, जोड़ के जो आया हमारा 13 69 मतलब 1369। अब 1369 वर्गमूल किसका है, 1369 वर्गमूल ये किसका है, ये 7, ये 3 7। अब देखो जैसे कि हमारा जो आया था, मैंने समझाया था कि 1369 था। तो ये लिखा हमने, ये 7, ये 3। तो 7 के लास्ट मतलब 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में 49 के पीछे क्या है, लास्ट में है 9, लास्ट में 9 है। अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा लास्ट में 9। तो हम इस वजह से हमने 7 और 3 लिए हैं, ठीक है। अब हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करा तो कितना हो गया 9। 13 में से 9 गया, बचे कितने 4। तो 4 3 से क्या ज्यादा है, तो ज्यादा है तो 3 लिखेंगे और ज्यादा वाली संख्या क्या लिखेंगे हम 7। तो हमारा जो आगे होगा कड़ का मान कितना होगा 37।
तो कड़ का मान 37 आगा। तो हम इस प्रकार से हमें ये यहाँ लिखा हमने 1369। अब ये के है तो के बराबर रूट में चला जाएगा इधर 1369। अब ये 1369 का वर्गमूल कितना होगा 37। इसमें से वर्गमूल में से निकल के कितना आगा 37। जब 37 आगा तो 37 को हम अब काय का मान निकालना है साइन का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब का मान कितना 12 और कड़ का मान कितना हमारा 37। कड़ का मान कितना हमारा 37। इस प्रकार ये सवाल होगा। दूसरा सवाल है यदि tan थीटा बराबर रूट 3/2 तो साइन थीटा प्लस के cos थीटा का मान क्या होगा। अब दूसरा सवाल है तो दूसरा सवाल करते हैं। दिया है tan थीटा बराबर रूट 3/2। अब हम फिर त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाया ये लिखा A, ये B, ये C। अब tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना हो गया। लंब का मान हो गया हमारा रूट 3। आधार का मान कितना हो गया 2। अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक के अनुसार करेंगे। अब हमें फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम। कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे देखो जैसे ये है कड़ का वर्ग और यहाँ लिखा हमने रूट 3 का वर्ग प्लस यहाँ लिखा 2 का वर्ग। यहाँ लिखा हमने 2 का वर्ग। ये तो मैंने बताया था तुम्हें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा कड़ हो गया। कड़ तो अब ये जो है 2 से कट जाएगा रूट तो 3 आ गया प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 आ गया बराबर कितना 7 बन गया। जब 7 बराबर तो रूट में कितना हो जाएगा 7। रूट में 7 तो हमारा कड़ का मान जो आ गया रूट 7। कड़ का मान जो आ गया वो रूट 7। जब कड़ का मान हमारा रूट 7 आ गया अब tan साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब का मान कितना है हमारा। लंब का मान है 3 रूट 3 बटे कड़ का मान कितना है हमारा। कड़ का मान है रूट 7 कोमा कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़। आधार का मान कितना 2 और कड़ का मान कितना है रूट 7। कड़ का मान रूट 7। इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर साइन थीटा का मान कितना रूट 3 बटे रूट 7 प्लस कोस थीटा का मान कितना 2 बटे रूट 7 बराबर दोनों का एलसीएम क्या है समान है। तो दोनों का एलसीएम जब समान है तो कितना आ जाएगा रूट 7 और ऊपर वाले भी ऐसे ही आ जाएंगे। तो 3 प्लस 2 इसका आंसर। तीसरा सवाल करते हैं कि तीसरा सवाल है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो 2 साइन थीटा माइनस के 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस के 9 कोस थीटा का मान क्या होगा। इसका मान देखेंगे। फिर इसमें भी त्रिभुज ही बनाएंगे हम। इसमें भी त्रिभुज बनाया लिखा हमने कि A लिखा ये B लिखा। इन्हें हम कुछ भी मान सकते हैं, इनका कोई नहीं है। ठीक है लिखा हमने कि सेक थीटा बराबर 13/5। अब हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है। ये होता है हमारा कड़, ये होता है हमारा आधार। कड़ बटे आधार क्योंकि कड़ बटे आधार तो कड़ का मान कितना है हमारा 13 और आधार का मान कितना हमारा 5। अब यहीं हम डायरेक्ट वर्ग कर दें। हमें लंब निकालना है तो 13 का वर्ग करा और 5 का वर्ग कर दिया। 13 का वर्ग करा और 5 का वर्ग कर दिया। तो यहाँ आगा देखो जैसे कि यह k² बराबर 13 का वर्ग कर दिया
माइनस, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि हम लंब निकाले हैं, और 5 का वर्ग कर दिया तो 13 का वर्ग जो आएगा हमारा 169, माइनस 5 का वर्ग करा तो कितना आएगा 25। तो 169 में से 25 निकाले, बचे कितने 144। 144 जब 144 बचे, क्योंकि 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 144। अब 144 के बराबर कितना हो जाएगा 144, ये रूट में हो जाएगा तो कितना आएगा 12। तो हमारा लंब का मान कितना आ गया 12। जब हमारा लंब का मान 12 आ गया तो देखो यहाँ भी जब लंब का मान 12 आ गया, अब क्या निकालना हमें साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब का मान कितना 12 और कड़ का मान कितना हमारा 13। लंब का मान 12 और कड़ का मान 13। अब देखो हम निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़, तो आधार का मान कितना हमारा 5 और कड़ का मान कितना हमारा 13। कड़ का मान 13। अब इसमें हम फॉर्मल इसमें रखेंगे, हम जो सवाल दे रखा है हमारा कि दिया हमारा 2 तो हमने ऐसे लिखा साइन की साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे हम 12 बटे 13। 12 बटे 13 माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया, और 3 गुणा कोस थीटा का मान कितना है 5 बटे 13। 5 बटे 13। अब नीचे 4 साइन थीटा। साइन थीटा का मान 12 बटे 13 माइनस कोस थीटा तो 9 लिखा, गुणा 5 बटे 13 बराबर 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 देखो 2 की गुणा हमने 12 से करी, कितना हो गया 24। 24 बटे 13 और 3 की गुणा 5 से करी माइनस के तो कितना हो गया 15। 3 पंजे 15 और 13 ऐसी लिखा हमने। अब ये लिखा हमने 4 की गुणा 12 से करी तो 12 चौक 48 बटे 13 माइनस 9 की गुणा 5 से करी तो 9 पंजे 45 45 बटे 13 बराबर इसका और इसका दोनों का एलसीएम क्या है समान है। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले भी संख्या क्या लिख लेंगे हम 24 माइनस 15 और नीचे क्या लिखेंगे हम कि 48 माइनस के 45 बटे कितना 13 बटे 13। देखो अब ये जो इन दोनों का एलसीएम क्या 13, इन दोनों का एलसीएम समान है तो लिखेंगे हम 13 और 24 माइनस के 15 बटे नीचे वाले दोनों का एलसीएम समान है, ऊपर वाले भी ऐसे आ जाएंगे तो 24 48 आ गया माइनस के 45 बटे कितना 13। 24 में से 15 गए बचे कितने 9 बटे 13। 48 में से 45 गए 3 बचे बटे 13 बराबर 9 बटे 13 गुणा 13 बटे 3। 13 से काट दो 13 और 3 दिया 9। तो इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा कितना 3। तो तीसरे सवाल का आंसर है हमारा 3। चौथा सवाल करते हैं हम कि चौथा सवाल दिया है यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। इसका मान देखते हैं हम, इसका मान क्या होगा। इसका भी हम त्रिभुज बनाएंगे पहले, क्योंकि हमें सभी में त्रिभुज बनाने हैं कि ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये सी लिखा। तो लिखा हमने tan थीटा बराबर 4 बटे 3 लिख लेंगे। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना हो गया हमारा 4, आधार का मान कितना हो गया 3। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ये हो गया कड़, ये हो गया हमारा कड़। अब निकालना हमें कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कितना मतलब लंब कितना हमारा 4 का वर्ग किया, आधार कितना हमारा 3 का वर्ग किया बराबर कितना आया 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9। अब 9 तो बराबर 16 और 9 जोड़े तो 25 पे फिर क्या चढ़ जाएगा रूट हमारा। जब 25 पे रूट चढ़ जाएगा तो कितना होगा हमारा 5।
तो ये कितना आगा हमारा कड़ 5 आगा। जब कड़ 5 आगा, अब हमें ये मान निकालना है। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो लंब का मान कितना हमारा 4 और कड़ का मान कितना 5। अब जब ये है इस तरीके से, तो अब हम सवाल में रखेंगे इसे। सवाल में रखा कितना कि 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम 4/5 बटे 1 माइनस साइन थीटा की जगह लिखेंगे हम 4/5। अब हम जो है 5 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना बनेगा 5। फिर 1 को जोड़ेंगे 4 को जोड़ेंगे प्लस 4/5 जब 5 की गुणा 1 में करी तो 5 माइनस 4, ये वाला 4 बटे कितना आ गया 5। रूट में 5। देखो ये 5 है और 4 है, ये 5 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 को जोड़ा तो 9 बन गया। 9 बटे कितना 5 आ गया, 9/5 और यहाँ कितना है कि 1/5। अब इसे हम 1/5 आ गया तो रूट में लिखेंगे हम कि 9/5 गुणा 5/1। 5 से काट दिया 5 तो बराबर 9/1 तो बराबर 9 का कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर जो आगा 3 आगा। इसका आंसर 3 आगा हमारा। साइन थीटा रूट में लिखा a² प्लस b²। ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कड़। तो लंब का मान कितना हमारा a और कड़ का मान कितना हमारा रूट में a² प्लस b²। अब हमें तो निकालना आधार निकालना है कि आधार हमें पता नहीं क्या है। आधार निकालना है कि आधार क्या है। जब आधार का हमें पता नहीं तो देखते हैं कि हम निकालेंगे किस a² बराबर k² से कड़ माइनस l² से लंब। तो हम इसे नहीं लिखते तो डायरेक्ट ही मान लिख लेते हैं। हम डायरेक्ट ही मान लिखते हैं। कड़ का मान लिखा रूट में a² प्लस b² ब्रैकेट बंद करें, रूट में लिख दिया प्लस लंब का मान कितना a का वर्ग करा तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस। यहाँ लिखा हमने क्योंकि वर्ग से कट गया हमारा रूट बराबर। तो रूट में नहीं ये आएगा a² प्लस b² माइनस a²। अब a से हमारा a कट जाएगा तो बराबर क्या बन जाएगा हमारा b²। अब b पे यहाँ पे जो है ये वर्ग है तो यहाँ पे रूट बन जाएगा। तो रूट से वर्ग कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा ये b आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा v आ गया। यहाँ पे कितना मान आ गया हमारा v आ गया। तो v आ गया तो b को देखते हैं हम। अब काय का मान निकालना हमें tan थीटा बराबर जो होता है tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना a, लंब का मान a और आधार का मान b। अब देखेंगे कोट थीटा बराबर कोट थीटे का मान होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान b और लंब का मान a। आधार का मान b और लंब का मान a। अब इन दोनों को ऐड करना जोड़ना है। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना a बटे v प्लस v बटे a। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लिया कितना, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये हो गया हमारा, ये हो गया a और v। a की गुणा a से करी a², v की गुणा b से करी प्लस के v²। तो इसका आंसर ये आ गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। ये सवाल एच.डी. आदब बुक के हैं, एच.डी. आदब बुक के ये सवाल हैं और एच.डी. आदब के बुक में इसी प्रकार सभी सवाल हम कराएंगे कंटिन्यू। हमारे चैनल को लाइक करें।